जब तुम्हारी बहू सूट पहन कर आए तो समझ लेना कि मेरी बेटी है, और जब साड़ी पहन के आए तो समझ लेना मेरी बहू है। तो कहें गुरुजी ऐसा तो मैं सोचा ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सुमति रहे परिवार में ता घर स्वर्ग समान, सुमति रहे परिवार में ता घर स्वर्ग समान, संत सेव गुरु भक्ति करो लेवै मोक्ष महान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जो दुख द्वंद विनाश चहे तो गुरु शरण में लीन, बिन गुरु कबहु न मोक्ष हुए हे मन मूढ़ मलिन। प्रिय बंधुओं तथा देवियों, व्यवहार और परमार्थ। व्यवहार अच्छा रहने से परमार्थ बनता है, और परमार्थ जीवन का बन गया तो जीवन की सार्थकता होती है, पूर्णता होती है। व्यवहार करने की सफलता होती है। तो दोनों की ज़रूरत है जीवन में। अब जिनको व्यवहार नहीं आता है तो परमार्थ क्या आएगा। तो व्यवहार प्रथम जरूरी है। मधुर होना व्यवहार, प्रियकर होना, एक दूसरे की हमदर्दी को ख्याल करते हुए हमदर्द बन करके जब हम रहते हैं, संस्कारी बन करके, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके, तो आत्म शांति अपने आप मिलती है। प्रकृति की ओर से हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, अपने आप वो नियमतः, नियम पूर्वक अपने आप वो उन्नति, वो फल, वो शांति, वो सुख दुख आने लगते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि आदमी हर तरह से संपन्न है, पढ़ा लिखा भी है और धन धान्य से संपन्न है, लेकिन उसके मन में हर समय वाणियों में बेचैनी रहती है। जहाँ भी बैठता है वो इंसान, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, शिकायत केवल करता है। तो शिकायत सुन सुन करके लोग भी परेशान होते हैं। मित्रों के पास गया, अतिथियों के बीच में गया, रिश्तेदारियों में गया, तो हर जगह शिकायत। तो शिकायत मन से बंद कर देना चाहिए, वाणी में भी नहीं आना चाहिए। अपने कर्तव्य और अपने अधिकार देखने चाहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य करना अधिकार है, मेरे स्वभाव में है, मुझे करना चाहिए। दूसरे का अधिकार देख लेना चाहिए कि हाँ उसका अधिकार है भाई, कुछ कहना, सुनना, पूछना, जांचना। तो प्रेम बना रहता है। जिस घर में प्रेम है वो घर स्वर्ग होता है। अब प्रेम बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने स्वार्थ को मारना पड़ता है। कोई परिवार में प्रेम बनाए रखना चाहे तो फिर अपने स्वार्थ की, अपने चाहनाओं की, इच्छाओं की बलि चढ़ा दिया करे। उसको छोड़ दे कि मेरी ही इच्छा पूर्ति हो, मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बढ़िया है। तो घर में प्रेम बना रहता है। हम चाहते हैं कि सब लोग हमको प्रेम दें, सम्मान दें, तो मिलता रहता है। अब हम ही अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं,
इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं तो फिर नहीं, घर फूटता है, बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। तो मन में ये धारणा बनाए रखना चाहिए कि मैं सेवा करूं, सबकी प्रेम से बोलूं, हंसते मुस्कुराते बोलूं, तो बढ़िया रहेगा। अगर हम शिकायत करते रहेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा जीवन दुखमय हो जाएगा, सम्मान नहीं मिलेगा, आत्मसम्मान नहीं मिलेगा। कई बार आप देखते होंगे कि धन रहते हुए लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद दीजिए, मेरे धन रुकता ही नहीं है, पूरा ही नहीं होता है, बहुत कमी लगी हुई है। अभी हम एक जगह गए तो एक उन्हीं के घर में रहने वाला एक बच्चा बता रहा था कि साहब हर समय इनका रोना ही रहता है, तो मेरे तो बिल्कुल कंगाली आ गई है, कैसे घर चलेगा, और हर समय पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं और कमज़ोर बने रहते हैं। तो मुझे तो बच्चों को पालने के लिए पैसे ही नहीं है, खिलाने के लिए नहीं है, पढ़ाने के लिए नहीं है, हर समय रोना रहता है, जबकि सब है, कोई कमी नहीं है। तो ऐसा कहने वाले और रोने वाले ज़िंदगी भर रोते रह जाते हैं। मन में सब समय संतोष भाव होने चाहिए। और जहाँ संस्कार होते हैं तो वहाँ एक बार एक जगह भक्तों के यहाँ गए तो वहाँ देखे ग्रामीण क्षेत्र था, गांव की जगहें थी, तो गांव में उतने बड़े बड़े घर नहीं होते हैं, तो जो भी थोड़ा सा घर था छोटे छोटे खपड़ैल बने हुए थे, बहुत सुंदर था, साफ। तो जब संत पहुँचे वहाँ 2-3 लोग, तो पहले से आसन लगा हुआ मिला, साफ सुथरा, छोटी छोटी चारपाई में आसन बिछा दिए गए। और एक बच्ची थी 15 साल की करीब, वो इतना बढ़िया संस्कारी लड़की थी कि माता पिता भी थे, दादी दादा थे, सब आए एक साथ, बंदगी प्रणाम हुआ। और वो छोटी सी बच्ची फटाफट प्रबंध की, अपने माता पिता को ले आकर के थाली और पानी दे दी, वो संतों के चरण धोई और सब मिलकर के उसका प्रसाद लिए, बंदगी हुई, फूल पत्ती चढ़ाए। बड़े शिष्ट भाव से परिवार में सबसे अच्छा रोल उस लड़की का था जो 15-16 साल की थी। माता पिता ने उनको ऐसा बढ़िया गढ़ दिया था। तो थोड़ी देर में कहने लगे कि साहब जी, हमको थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए जाना है बाहर, हम कहीं मजदूरी करते हैं तो वहाँ जाना ज़रूरी है, फिर हम आ जाते हैं। घर में दादी दादा हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, और ये बेटी है, ये बेटी सब घर में भोजन का प्रबंध कर देगी। तो नहाए स्नान नहीं किए थे हम लोग, तो हुआ कि भाई पहले हम सबको पानी बताओ, आसन तो मिल गया है। जब घर में संत गुरु आवे कोई तो सबसे पहले उनको आसन देना चाहिए, बंदगी प्रणाम हो, फिर नहाने धोने की सुविधा बताओ, भोजन को बाद में। तो हुआ कि भाई हमें पानी बताओ, कहाँ हम नहाएंगे, अभी स्नान नहीं किए हैं, यात्रा करके आए हैं, तो धूल गर्दा पसीना ये सब हो जाता है। तो बहुत बढ़िया सा साफ जगह, नल था वहीं आंगन में, नल का पानी बह करके जाता था, वो बेकार नहीं होता था। वहीं पर 3-4 गुलाब के पेड़ लगे हुए थे, इतना अच्छा, छोटे छोटे गुलाब के पेड़ थे, लेकिन वो 10-10 फूल खिले थे उसी में, और उसका पानी जरा भी खराब नहीं होता था, नहाने धोने का पानी उसी में जाता था। और भी कुछ गमले रखे हुए थे, चारों तरफ लिपाई पुताई से बढ़िया सुंदर सा आंगन था। लड़की बल्टी मांझ करके डिब्बा रख दिया, साहब जी यहाँ पर आइए नहा लीजिए। तो बोली ठीक है, बहुत बढ़िया है, अब जाओ तुम अपना काम करो। हम लोग नहा ही रहे थे और सब फ्री हुए, नहा धो करके कपड़ा फैला करके देखे कि
सब्जी थाली में धुल करके अवनिया करके काट पीट करके बढ़िया सा रख दिया, दाल अवनिया करके रख दिया, क्योंकि संत अपने से बना लेते हैं भोजन। उससे कह दिया बेटी परेशान मत होना, तैयारी करो, हम बनाएंगे भोजन। टकसार पूर्वक भोजन, प्रामाणिकता से भोजन बना लिया जाता है कभी कभी, तो बनाइए। तो सब अलग अलग रसोई बढ़िया मिट्टी से पोत करके, देहात का घर था ना, तो चूल्हे को पोत करके बढ़िया साफ़ सुथरी रसोई, लकड़ी रख दिया और सारे बर्तन रख दिए। कितना नमक दाल में डालना चाहिए ये भी रख दिया, कितना हल्दी डालना चाहिए ये भी रख दिया। 5-6 खुराक भोजन बनाना था, नाप करके सब फिट रख दिया, कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक हमारे भंडारी गए और सब बढ़िया से बना लिए, घूम करके देखे, बड़ा अच्छा लगा। और फिर ऐसा करते करते भोजन तैयार हुआ, 12 बज गए। और फिर उधर से उनके माता पिता भी कुछ साथ में पशुओं का चारा लेकर के आ गए। देखे कि भोजन बना के तैयार है, महात्मा लोग फटाफट वो लोग भी नहाए और आ कर के प्रणाम बंदगी किए और भोजन करने बैठे। सब लोग वो भी बंदगी किए। तो एक छोटा सा परिवार, जहाँ देहात का मामला है, गरीब हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, लेकिन घर उनका मंदिर है। उनकी बोली भाषा में एकदम मिठास और मिश्री टपक रही है। एक बच्ची है, इतना संस्कारी है, पूरे घर को मानो संभाल रही है। वही दादी दादा के पास भी दातून सुबह रख देती है और पानी रख देती है, लीजिए दादाजी दातून कर लीजिए, अभी जलपान तैयार हो रहा है। कुछ चाय पानी करा देती है, स्नान के लिए पानी साबुन रख देती है, कपड़े धुल देती है, पूरे घर का मैनेज एक बच्ची कर लेती है। इतना बढ़िया संस्कार। अतिथि आते हैं, बढ़ करके प्रणाम करती है और फिर बैठाती है, उनके लिए पानी भोजन मीठा प्रसाद कुछ देती है। इस तरह देख करके 2-3 दिन रहना हुआ उनके घर में, इतना बढ़िया लगा, क्या कहना है। अब वो बहू कहीं जाएगी तो कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी उसको कहने की। घर में ही इतनी पक्की ट्रेनिंग हो गई कि 10 आदमी को अकेले वो संभाल लेती है। दादी दादा को कुछ कहना नहीं पड़ता, उसके माता पिता को कुछ कहना नहीं पड़ता। अतिथि आ जाएं तो पूरा मामला, संत आ जाएं तो पूरा सब बढ़िया से मैनेज। देख करके मन खुश हो गया, क्या कहना ये है। तो और समय से सत्संग का प्रबंध, फूल पत्ती का आरती का प्रबंध करके और सबको बुला लाई, मम्मी चलिए जल्दी से सत्संग सुनना है। अब आ करके बैठ गई, बिछौना बिछा दिया, बंदगी प्रणाम हुआ। तो भक्तों के घर में पूरे रस्म रिवाज वहाँ देखे कि धन ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी नहीं है घर में, लेकिन हाँ घर में शांति है, घर में प्रेम है, घर में सद्गुण है, घर में एक दूसरे के प्रति हमदर्दी है। और ये बूढ़े बुजुर्गों का प्रताप है, संत गुरुजनों का आशीर्वाद है कि सबके अंदर वो दृश्य दिखाई दिया, वो सद्गुण दिखाई दिया। तो सुमति रहे परिवार में ता घर, सुमति कहते सुंदर बुद्धि को। जहाँ सुंदर बुद्धि है, व्यवस्थित बुद्धि है, वहीं तो सुख है। जैसे सुख, सुख किसे कहते हैं? सु माने सुंदर, 2 शब्दों के मेल से सुख बना। सु माने सुंदर, अखा माने खानी। खानी कहते हैं जहाँ से जो सामान निकले, जैसे कोयले की खानी। खानी कोयला का क्या होता है, जहाँ कोयला निकलता है वहाँ एक सुरंग बनाई जाती है, वहीं से निकलता है वो कोयला। नीचे धरती के नीचे 1000 फीट नीचे चले जाते हैं। और वहाँ हम लोग अभी गए थे महाराष्ट्र, वहाँ लगभग 2 किलोमीटर नीचे 1 किलोमीटर गए, देखे 1000 फीट नीचे चले गए लिफ्ट से। धरती के नीचे सब पानी ऊपर हो गया, नीचे हम लोग थे कोयले में। देखे कि मनुष्य की कितनी बड़ी करामात है, कितना बड़ा मैनेज है गवर्नमेंट का। तो उसे खानी कहते हैं, कोयले की खानी, ऐसे लोहे की खानी, पत्थर की खानी, बालू की खानी, सब खानियाँ होती हैं।
हमारे शरीर में भी छिद्र हैं, आँख, नाक, कान, मुख। तो ये हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये छिद्र हैं। तो सुख इन्हीं से निकलने वाला है। कैसे? इन्हें जब व्यवस्थित किया जाए, सुंदर बनाया जाए, अपने मुख को, कान को, नाक को और सभी इंद्रियों को जब सुंदर कर लिया जाए, व्यवस्थित कर लिया जाए और सही रूप से संचालित किया जाए, तो हम सुख पा सकते हैं। मुख से मीठा बोलें, सुंदर पवित्र चीज़ खाएं पिएं, दिल दिमाग से अच्छा सोचें, कान से सत्संग की बातें सुनें। तो इस तरह से अपने सभी इंद्रियों को हम जब सुव्यवस्थित कर लेते हैं, सही दिशा में लगाते हैं, तो सुख कहीं खोजना नहीं पड़ता। सुख घर में हमारे आ जाता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। अपने मन को सुंदर बनाना है, इंद्रियों को सुंदर बनाना है, तब जाके सुख हमारे भीतर ही, हमारा घर ही स्वर्ग हो जाता है, हमारा घर ही मंदिर हो जाता है। हमारे घर के इस घर रूपी मंदिर के देवता हो जाते हैं कौन? जीते जागते हमारे माता पिता, दादी दादा, भाभी चाची, दादी बेटी बेटा, ये सब देवी देवता हो जाते हैं। ऐसे देवी देवता कहाँ मिलेंगे? मंदिर में जाओ तो पत्थर के मूर्ति मिलेगी, न बोलेगी, न खाएगी, न डोलेगी, न कुछ शिक्षा देगी। और ये माता पिता, दादी दादा, इनसे देखो, केवल नज़र मिला लो, आँख मिला लो तो प्रेम की आँखें, प्रेम की दृष्टि मिल जाती है। उसे क्या कहते हैं? कृपा दृष्टि। संत अगर ना बोलें, संत घर में आ जाएं और सेवा कर दो, उन्हें संतुष्ट कर दो सेवा करके, तो आँख से एक बार देख लेंगे तो कृपा दृष्टि आँखों से टपक पड़ेगी और घर स्वर्ग हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। एक जुबान बोल देंगे तो जुबान से अमृत रस टपकेगा, वो कृपा दृष्टि हो जाएगी। जो जुबान से कह देंगे वो हो जाएगा। सेवा करके बस खुश करें। माता पिता गुरुजनों को हम आदेश करके खुश नहीं कर सकते, आदेश दे करके, डांट करके खुश नहीं कर सकते। कैसे खुश कर सकते हैं? सेवा करके। सेवा करके हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके खुश करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। तो हर घर के प्राणी को प्रेम से व्यवहार करके, दया दृष्टि करके मैनेज करना चाहिए। प्रेम ही स्वर्ग है। हमारे गुरुजी कहते थे, प्रेम ही स्वर्ग है, अनासक्ति ही मोक्ष है। अनासक्ति कहते हैं बिना कुछ चाहे सेवा कर देना। हम कुछ चाहें ना, अनासक्त रहें और अनासक्त होकर भोजन कर लें, अनासक्त होकर के काम कर दें, अनासक्त होकर के किसी का उपकार कर दें। कुछ चाहें ना। कोई गरीब है तो ज़रूरत है उसकी, हमारे पास अगर धन है, समय है, बल बुद्धि है तो सेवा कर दें, लेकिन उससे कुछ चाहें ना बदले में, ये अनासक्त हो गया। भोजन कोई कराना चाहते हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छा भोजन बना है तो ज़रूरत भर का खा लें, स्वाद मान करके बहुत ठोस कर ना खाएं, तो ये अनासक्ति भोजन हो गया। तो अनासक्त हो करके काम करें तो सुख अपने आप आ जाएगा, घर स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए इन सद्गुणों को धारण करके हम अपने घर को बढ़िया से चलाएं, प्रेम दें। ऐसे एक जगह सास बहू थी, गुरुजी आकर के बैठ गए। अचानक कभी कभी आते थे गुरुजी, कभी कभी बीच बीच में घर में संतों का आना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए संत पहले गाते थे, भक्त लोग, आए साधु बाबा आनंद भय नगरी, आए साधु बाबा पहली सफाई तन मन की कीन्हा। जब गुरु संत आ गए तो हमारे घर की सफाई क्या किए? पहली सफाई तन मन की कीन्हा, दूसरी सफाई कीन मोरी बखरी, आए साधु बाबा आनंद भय नगरी, आए साधु बाबा।
तो इस तरह से लोग गाते थे, यही धन्य भाग मानते थे, बड़ा सौभाग्य है। घर में जब संत आते हैं तो पहले से लोग घर के पूरा मेंटेन कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं और सब सावधान हो जाते हैं, नहा धो करके सब फिट हो जाते हैं। तो घर की सफाई हो गई, अब मन की भी सफाई हो गई, अपने तन की भी सफाई हो गई कि भाई संत गुरु आए हैं, साफ़ सुथरा से रहो, गंदा संदा नहीं। तो और ज्ञान सुन कर के मन की भी सफाई हो गई, मन में दया क्षमा शील संतोष, मन से छल कपट दूर हो गया। तो संत के आए शांत सुख जागें, शांति रूपी सुख प्रकट हो जाता है और सारे दुर्व्यसन दुर्गुण छूट जाते हैं। इसलिए संतों का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीच बीच में तो संत आते थे उस भक्त के यहाँ। तो बूढ़ी माथी आई बैठ गई, उनकी बहू नहा रही थी, तो बातचीत होने लगी। बूढ़ी माथी ज़मीन में बैठी थी अपने गुरुजी के चरणों के पास। यही तो भक्तों की पहचान है कि वो नीचे बैठते हैं। तो कोई बात नहीं, गुरु संत हमारे ऊपर रहें, हम नीचे बैठते हैं, ऐसा भाव होता है। संत कहते हैं नहीं नहीं ऊपर बैठ जाओ, नहीं गुरुजी हम नीचे बैठेंगे, नीचे ही अच्छा लगता है। तो नीचे बैठ गई माता जी, बातचीत होने लगी। गुरुजी पूछ रहे थे कैसे हाल चाल है, कैसे परिवार के हाल चाल है, बहू बेटे ठीक? हाँ गुरुजी सब बढ़िया हैं, मेरी बहू बेटे सब बहुत अच्छे हैं, सब सेवा करते हैं, सब कमाते हैं, घर का संचालन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी ने पूछ लिया बहू कैसी हैं? गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहू बढ़िया हैं। अभी आप देख लीजिए, नहा करके बहू भी कपड़ा उपड़ा पहन करके और बाल उल झाड़ करके अपना फिट हो करके हाथ में कुछ फूल उल ले करके, कुछ अगरबत्ती ले करके आई, गुरुजी के पास जलाती हैं, अगरबत्ती से ही आरती उतारती हैं, चरणों में फूल चढ़ा करके 3 बार प्रणाम बंदगी करती हैं और फिर अपने सासू माँ का भी पैर छू लेती हैं। तो देख करके गुरुजी को अच्छा लगा। तो सासू माँ थोड़ा से नाराज़ हुई, क्योंकि अपनी बहू को देखा कि गुरुजी आए हैं लेकिन ये जल्दी जल्दी आ करके साड़ी पहन के आना चाहिए, सूट पहन के आ गई। क्योंकि वो भारत की परंपरा है कि बहू बेटियों को सासू माँ जो घर की मालकिन है तो साड़ी में देखना चाहती है। लड़कियों की बात अलग है कि सूट पहन लें, जीन्स पहन लें, कोई बात नहीं, चल जाएगा, 10-12 साल की बच्चियाँ। लेकिन वही जब बहू के रूप में कोई आ गई है बच्ची घर में तो साड़ी पहने, बहू बनकर रहे। तो साड़ी में थोड़ा भव्य दिखती हैं नारियाँ। तो थोड़ा से नाक भाव सकोड़ी सासू माँ। गुरुजी देख लिए तो प्रणाम बंदगी करके आरती करके चली गई। जब अंदर बहू तो कहते हैं गुरुजी देखिए ज़माना कलयुग का लगा है। तो कहीं क्या हो गया? बहू तो बढ़िया है, देखो आपका प्रणाम की, इधर भी भक्ति भावना पूर्वक प्रणाम की। कहें गुरुजी सब बढ़िया है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहू का एक धर्म होता है कि मैं भी बैठी हूँ, आप हैं, ज़रा कुछ तो लज्जा शर्म होनी चाहिए, एक बहू को साड़ी पहन के आना चाहिए। कहें वो इसके लिए तुम नाराज़ हो रही हो? तो गुरुजी ने समझाया उनको कि देखो भक्तिमती देवी, इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है। चलो मुझे बताओ तुम्हारी बेटी है कि नहीं? कहें हाँ हाँ मेरी बेटी है, शादी हो गई है। तो कहाँ जब शादी नहीं हुई थी तो साड़ी पहनती थी कि जीन्स पहनती थी? तो कहें नहीं नहीं वो सूट पहनती थी, जीन्स भी पहन लेती थी। कहें तो तुम्हें बुरा लगता था? कहें नहीं बुरा लगता था, अरे बेटी है। कहें आप ससुराल चली गई है? तो कहें नहीं अब तो साड़ी पहनती है। कहें पहले जब अगर यहाँ आती है ससुराल से तो क्या करती है? कहें यहाँ भी अभी तो पुराना ही मामला है, वो सूट पहनती है, जीन्स भी पहनती है। कहें तो तुम्हें बुरा लगता है कि नहीं? कहें नहीं 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 बुरा लगता है। कहें ऐसे ही जब तुम्हारी बहू सूट पहन कर आए तो समझ लेना कि मेरी बेटी है, और जब साड़ी पहन के आए तो समझ लेना मेरी बहू है। तो कहें गुरुजी ऐसा तो मैं सोचा ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सुख की बात है। तो कहें बस सुख से रहने के लिए यही दवा है कि हर तरह से मैनेज करो। जब साड़ी पहन के आ जाए तो समझ लो मेरी बहू है,
और जीन्स पहन के आए, सूट पहन के आए तो चलो कोई बात नहीं, हमारी बेटी है। तो बहू बेटी ही है, बहू ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। खुश रहना सीखो। तो हर तरह से हम सबको खुश रहना है। तो बहू का भी धर्म है अपना कि मुझे कैसे रहना चाहिए बड़ों के सामने, क्योंकि 4 दिन के बाद मुझे भी सास बनना है, मुझे भी माँ बनना है, मुझे भी किसी की देवरानी जेठानी बनना है, मैं भी किसी की पति पत्नी हूँ, किसी की सास हूँ। तो ये दिन सब चक्र की तरह आते हैं सिर पर। तो हम सबको ऐसा जीना चाहिए कि संसार में हम सुख शांति दूसरे को दे सकें और अपने को महसूस कर सकें। तो थोड़ी देर में गुरुजी बातचीत कर ही रहे थे कि बना करके भोजन जलपान ले आई, गुरुजी के लिए भी, सासू माँ के लिए भी। तो बंदगी प्रणाम की। तो बहू ने, सास ने कहा, अरे बेटी तो इतने हड़बड़ी करके क्यों, अभी थकी मांदी थी, घर में बच्चों को लालन पालन कर रही थी, तो भंडार में चली गई। नहीं माँ, आखिर मेरा ये शरीर किस लिए है। आप बूढ़ी हो चली हैं, ज़िंदगी भर बनाई खवाई हैं, मेरे पति को जन्म दे करके पाल पोस करके मेरे लायक बनाई हैं, इतना सुंदर सा संस्कार दी हैं कि आज मैं उनको पति की तरह चुनाव की हूँ और उनके मौजूदगी में मैं कितना सुख पा रही हूँ। मैं जब उनको पा जाती हूँ तो लगता है कि मैं ये स्वर्ग का आनंद पा गई हूँ। कमा कमा करके बाहर से लाते हैं और मेरे हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो मैं आज हूँ तो आप मेरे रहते आप कैसे रसोई में जाएंगी, कैसे किसी को दुख हो सकता है। सासू माँ ने कहा कि अरे बेटी, इतना अभी से खेलने खाने के समय में तू सोचती है। कहे नहीं माँ, मेरा जीवन इसीलिए है, तो मेरे रहते आप ये सब नहीं कर सकती हैं, इस घर की व्यवस्था मैं करूँगी, आप चुपचाप मुझे बताइए, मुझे निर्देश करिए और जो भी ज़रूरत हो आप तकलीफ़ नहीं उठाएं। बहुत तकलीफ़ उठा चुकी हैं पूरी ज़िंदगी। और हम सब लोग हैं, मेरे पति हैं, बाहर कमाते हैं, वो भी जब आएंगे तो सेवा करेंगे घर में। एक दिन पति महोदय कहने लगे अपनी पत्नी से कि ऐसा करते हैं, यहाँ बड़ी झंझट है घर में, और मम्मी हैं और बूढ़ी हैं, दादी भी हैं और पापा भी हैं, ये सब बना खा लेंगे, हमारे सुविधाओं में हमारे घर में थोड़ा बाधा डालते हैं ये लोग। जब देखो मम्मी डांटती रहती हैं, कहती ये करो वो करो। तो ऐसा करते हैं हम, चलो दिल्ली चलते हैं, वहाँ एक बढ़िया सा रूम ले कर के रहेंगे और चैन से रहेंगे, जो मन होगा सो करेंगे, देखेंगे। तब ये बेटा कह रहा था, उसका पति बहू का। तो बगल से सासू माँ सुन लिया इस बात को, तो आंखों में आंसू आ गए कि देखो तो मेरा बेटा ही ऐसा कह रहा है। अब हमको छोड़ करके अब एक ही बेटा है, ये जाएगा दिल्ली, वहाँ कमरा ले करके कहीं नौकरी खोज करके नौकरी करेगा, बहू को अकेले छोड़कर ड्यूटी करेगा। अब हम यहाँ अलग तड़फेंगे कि बेटा बहू के लिए चिंता करेंगे। इस सोच करके प्रेम के मारे आंसू बहाने लगी। क्या करे, किसके अपनी पीड़ा सुनावें। तो बहू ने कहा अपने पति से कि देखो, तुम्हें जाना हो जहाँ जाओ, लंदन जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, मुझे अपनी सासू माँ को, दादी माँ को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं अभी थोड़े वर्ष हुए आई हूँ, तो ये घर मेरा है। मैं कुछ दिन सेवा कर लूँ, कुछ जान लूँ, मैं भी अनुभव कर लूँ। मुझे भी ज़िंदगी में कभी तो सास बनना है। तो ये दिन मुझे देखने को ना मिले। तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, तुमने माँ के साथ बहुत दिन बिता लिया है, मैं तो अभी बस 6 महीने हुआ है, मैं अपनी सासू माँ को छोड़ नहीं सकती हूँ। ऐसा सुन करके जैसे ही अंदर भागी कह करके, तो सासू माँ तो अलग आंसू बहा रही थी। देख करके बहू के साथ लिपट गई, हृदय से लगा लिया कि धन है बेटी,
मेरा पैदा किया हुआ बेटा ऐसा सोच रहा है, अब बाहर से एक बहू आई ऐसा मेरे लिए सोच रही है। तो बहू के उस स्नेह, उस ज्ञान, उस प्रेम और उस संस्कार पर बहुत फिदा हो गई सासू माँ, बहुत प्रेम दी, हृदय से लगा लिया। अब हृदय का प्यार पा करके बहू तो खुशी का ठिकाना ना रहा कि आज मैं धन्य हो गई माँ, आपका आशीर्वाद पा करके, आपके गोद पा करके। तो इस प्रकार से जहाँ घर में प्रेम होता है सासू माँ के लिए, बहू के लिए, पत्नी के लिए, तो वही तो स्वर्ग है। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। सुमति रहे परिवार में, ता घर स्वर्ग समान। संत सेव गुरु भक्ति करो, ले वै मोक्ष महान। तो ऐसे परिवार में फिर संत गुरु और भक्ति भजन करके आदमी मोक्ष गति को पाता है, कल्याण करता है, स्वर्ग पाता है। और उसी घर में नाना प्रकार की संपत्ति आती है, सद्गुण सदाचार की संपत्ति आती है, सुख शांति की संपत्ति आती है, धन दौलत की संपत्ति आती है, सबका आशीर्वाद आता है। तो इस प्रकार से हम सबको बड़ों का आशीर्वाद ले करके, आज बड़ों का आशीर्वाद हम सबको है कि देखो आप सबके बीच में आकर के कुछ ज्ञान की चर्चा करते हैं। हम अगर माता पिता गुरुजनों की सेवा न किए होते तो यहाँ तक न पहुँच पाते, आप सबको ये ज्ञान विचार की चर्चा न कर पाते, आप सब बहनों का स्नेह प्रेम न मिला होता। ये सब माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद है। सद्गुरु अभिलाष साहब जी, सद्गुरु निर्दुंद साहब जी, बचपन में माता पिता का जो प्रेम स्नेह मिला, हम लोग भी माता पिता की सेवा खूब करते थे, उनकी साड़ी भी धो देते थे कभी बचपन में। तो और आज याद आती है वो बातें कि उसी सेवा का फल है, गुरुजनों की सेवा का फल है कि आज उनके चरणों के धो करके न पिए होते तो आज ये सब ना होता। जहाँ जाते हैं पूरा देश अपना है, विदेश अपना है, सब बहन बेटियां हमारी ही हैं, सब भाई लोग हमारे हैं। तो ये सब गुरु संतों का आशीर्वाद है। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए कि विस्तार रूप से सोचें, उदार बने। और चार प्राणी में रह करके हम इधर उधर सोचते हैं, सुख नहीं पैदा करते हैं, सुख पैदा करना चाहिए। देखो सुने होंगे कि गाय दूध देती है, पर हम तो नहीं देखे हैं कभी गाय दूध देती होगी। आपके यहाँ उजाला दीदी के यहाँ गाय बंधी है, कभी दूध दिया है? दूध लेना पड़ता है, चारा भूसा दे करके जा करके बाल्टी ले करके एक एक बूंद निकालना पड़ता है दूध। ऐसा करना पड़ता है ना दीदी? हाँ, एक एक बूंद निकाल करके तब कहीं 2-4 लीटर निकाल पाती है वो दूध। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो दूध ही गायब हो जाएगा, सूख जाएगा, एक बूंद भी नहीं निकलेगा। दुहना बंद कर दें 2-4 दिन, गायब दूध। इसी तरह भीतर हमारे सुख शांति है, परिवार में सुख शांति है, बस उसे निकालना आरंभ करें, प्रेम से निकालें, पैदा करें, सेवा करके, कर्तव्य करके सुख पैदा हो सकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, यही आशा करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, रस गुरु चरण शरण भयो टूट गयो यम जाल साहिब आरती।